सियोंग घड़ी देखता है तो रात के 12 बज चुके होते हैं। वो रियो को याद दिलाता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं। रियो थोड़ी शर्मा कर भाग जाती है और सियोंग भी उसके पीछे चला जाता है। अगले दिन चीफ दानो को समझाते हैं, हमारे काम में बहुत खतरा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से काम करना। इसके बाद दानो यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाता है। मोयम उसे यूनिफॉर्म के अंदर लगाने वाले इक्विपमेंट्स दिखाती है और फिर एम्बुलेंस के बारे में सारी जानकारी देती है कि कौन सा बॉक्स किस जगह ले जाना है और सब कुछ याद रखने को कहती है। दानो इतने सारे नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो वो मोयम से कहता है, थोड़ा आराम से समझाओ। मोयम फिर से समझाने लगती है, लेकिन तभी इमरजेंसी सिग्नल आ जाता है। मोयम उसे अंदर बैठने के लिए कहती है और खुद एम्बुलेंस चलाकर उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। इधर रियो की मम्मी ने सियोंग की फैमिली के लिए खाना भिजवाया था, जो सियोंग की मम्मी डाइटिंग के चक्कर में अवॉइड कर देती है। लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाती और खाने बैठ जाती है। तभी सियोंग के पापा आते हैं और उन्हें अच्छा खाना सर्व करते हुए कहते हैं, सियोंग बड़ा हो चुका है, अब हमें कोई फैसला लेना होगा। जब उन्होंने सोचने को कहा तो सियोंग की मम्मी का दिमाग तुरंत फ्लैशबैक में चला जाता है। शायद ये डिवोर्स की बात थी। जो भी हो, आगे की कहानी तो पता चल ही जाएगी। लेकिन ये सब सुनकर सियोंग की मम्मी थोड़ी सैड मोड में चली जाती है। इधर पैरामेडिक टीम रेस्क्यू साइट पर पहुंचती है, जहां एक फॉरेस्ट वर्कर बेचारा पेड़ से गिर गया था। उस बंदे की पीठ पर इतनी जोर की चोट लगी थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उस पेड़ पर एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता लटका हुआ होता है। अब मधुमक्खियां पूरी गैंगस्टर मोड में निकलकर सबको काट रही होती हैं। मोयम की टीम का हीरो दानो स्ट्रेचर लेकर आ जाता है, लेकिन चेहरे पर मधुमक्खियों ने ऐसा फ्री फेशियल ट्रीटमेंट दिया होता है कि पूछो मत। मोयम जब बेचारे दानो से हाल पूछती है तो दानो स्वैग में बोलता है, मुझे दर्द नहीं होता। मोयम ताने मारते हुए बोलती है, बड़े आए एक्शन हीरो। इस पर दानो तुरंत काउंटर मारता है, तुम अपना देखो मैडम, तुम्हारे हाथ पैर पर भी मधुमक्खियों का लव लेटर लिखा हुआ है। मोयम शॉक में आकर बोलती है, अरे रुको, तुमने मुझे नाम लेकर बुलाया? दानो बोलता है, हाँ हाँ कैप्टन, सॉरी, अब नहीं बुलाऊंगा। तभी एक और इमरजेंसी केस आता है। मोयम दानो से पूछती है, चलना है? दानो तुरंत यस बोलकर साथ चल देता है। यहाँ मरीज की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन मोयम और टीम अपना रेस्क्यू हीरो मोड ऑन करके उसकी जान बचा लेते हैं। अगले सीन में सियोंग को एक थिएटर को रिमॉडल करने का ऑफर मिलता है, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसी थिएटर में उसने अपनी पहली फिल्म रियो के साथ देखी थी। सियोंग के दिल के कोने में मेमोरीज का रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था। वो वहाँ से रियो के लिए पॉपकॉर्न लेकर आता है और उसे कॉल करके ऑफिस बुलाता है। जब सियोंग ऑफिस पहुँचता है तो रियो के साथ ह्योनजुन को देखकर बोलता है, ये तुम्हारे साथ क्यों है? ह्योनजुन बताता है, मैं रियो के कुकिंग क्लास के बाहर उसका वेट कर रहा था, इसलिए उसके साथ आ गया। सियोंग गुस्से में कहता है, तुझे पता नहीं, इसे स्टॉकिंग कहते हैं। यहीं रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब जब वो पुलिस को कॉल करने जा रहा होता है तो ह्योनजुन रैंडमली बोलता है, भाई मैंने रियो को फॉलो नहीं किया, मैं तो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आया हूँ। इतने में मियोंग उसे देख लेता है और अंदर आने के लिए कहता है। ह्योनजुन मियोंग से अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाने का कंसल्टेशन करता है। जब तक मियोंग सब समझता है तभी उसकी पत्नी की कॉल आ जाती है कि उनकी बेटी ने कोई कीड़ा खा लिया है। मियोंग टेंशन में सारी जिम्मेदारी सियोंग को देकर वहाँ से चला जाता है। सियोंग अंडर ब्रेथ बोलता है, ये भी गया, अब मैं फंस गया। फिर ह्योनजुन से थोड़े झुंझलाकर बोलता है, मिस्टर ह्योनजुन, ये कंसल्टेशन तो बस एक बहाना था, है ना? ह्योनजुन पॉकर फेस बनाते हुए जवाब देता है, नहीं भाई, सच में अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना चाहता हूँ। सियोंग थक कर बोलता है, ठीक है, पर मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। ह्योनजुन उदास चेहरा बनाते हुए बोलता है, अरे यार, रियो तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी कि तुम एक सुपर टैलेंटेड आर्किटेक्ट हो। सियोंग झल्लाकर बोलता है, तुम आगे से उसका नाम मत लेना और मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत दिखना। तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ह्योनजुन बोलता है, नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे साथ ब्रेकअप इतनी आसान चीज है। सियोंग कहता है, हाँ हाँ, ये तो सिर्फ तुम सोचते हो। ह्योनजुन फिर बोलता है, तुम्हें नहीं पता हमारा रिश्ता कितना गहरा था, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। सियोंग जवाब देता है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रियो ने जो बताया वो मेरे लिए काफी है। ह्योनजुन फिर टोन बदल कर पूछता है, ओ तो तुम अपनी दोस्ती की वजह से उसकी बातों को मान रहे हो? सियोंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है। इसके बाद सियोंग रियो को देखने किचन में जाता है और ह्योनजुन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। सियोंग थोड़े गुस्से में पूछता है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारा कोई घर वघर नहीं है क्या? जाओ अब अपने घर। तभी सियोंग को अचानक याद आता है कि वो रियो को पॉपकॉर्न देना भूल गया था। वो तुरंत रियो को पॉपकॉर्न देता है। रियो खुशी खुशी ले लेती है, क्योंकि पॉपकॉर्न तो उसका फर्स्ट लव है। लेकिन तभी ह्योनजुन बोलता है, ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, और पॉपकॉर्न छीन लेता है। लेकिन रियो फिर भी पॉपकॉर्न खा लेती है। तब सियोंग चिढ़ाते हुए ह्योनजुन से बोलता है, ले तू भी खा ले। उधर रेस्क्यू मिशन से थकी हुई मोयम और उसकी टीम वापस आती है। दानो इतना थक चुका होता है कि बोलता है, तुम लोगों का स्टेमिना तो अलग ही लेवल पर है यार। दानो का चेहरा अभी तक फूला हुआ होता है। तभी चीफ आकर थोड़ा मोरल सपोर्ट देता है और सबको डिनर पर बुला लेता है। डिनर टेबल पर सब लोग एकदम रिलैक्स मोड में बैठते हैं। दानो जिज्ञासा से पूछता है, भाई रेस्क्यू मिशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? एक बंदा कहता है, कभी कभी तो इतनी इमरजेंसी होती है कि हमें बाथरूम जाने का टाइम भी नहीं मिलता। ये सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है। इसके बाद दानो मोयम से उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछता है। मोयम कहती है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी टीम का एक सदस्य बोलता है, मोयम ने
आज तक किसी को डेट नहीं किया क्योंकि उसे यहाँ कोई पसंद ही नहीं आया। लेकिन उसे एक बार किसी आदमी में इंटरेस्ट हुआ था, वही मैड फ्लैट मैन जिसने ट्रैफिक क्लियर करवाया था। ये सुनते ही मोयम उसके मुंह में खाना ठूंस देती है क्योंकि मैड फ्लैट मैन तो उसके बगल में ही बैठा होता है। इधर रियू सबको खाना परोसती है। सियोंग पूछता है, क्या तुम सच में हमें खाना खिलाना चाहती हो या बस एक्सपेरिमेंट कर रही हो? रियू हंसकर कहती है, जितने ज्यादा लोग टेस्ट करेंगे उतना ही मुझे फीडबैक मिलेगा। ह्योनजुन कहता है, मैं तो स्ट्रिक्ट जज करूंगा क्योंकि क्रिटिसिज्म जरूरी है। सियोंग इरिटेट होकर बोलता है, तू बस बोलना बंद कर और खाना खा। दोनों खाना शुरू करते हैं। खाना दोनों को अच्छा लगता है, लेकिन अचानक रियू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द के मारे बैठ जाती है। सियोंग और ह्योनजुन दोनों दौड़कर पूछते हैं, क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है? रियू बताती है, पेट में दर्द हो रहा है। सियोंग उसे अस्पताल चलने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन रियू ह्योनजुन का हाथ थाम लेती है और उसके साथ अस्पताल चली जाती है। ये देखकर सियोंग काफी जेलस हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। अब ह्योनजुन रियू को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उसके सिम्टम्स पूछता है, तब रियू बताती है कि उसे 3 साल पहले स्टमक कैंसर था। उस समय वो सेकंड स्टेज पर थी जब उसकी सर्जरी हुई थी। उसका 70% पेट निकाल दिया गया था और उसे कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ी थी। इस बात का रियू की फैमिली और सियोंग की फैमिली में किसी को भी पता नहीं था। अब जब सबको पता चलेगा तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है।